इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना। इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप सभी एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे जो कि आज के इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 या 26 नवंबर 1949 और 31 दिसंबर 1949 को। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, सबको पता होगा। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। 1947 में, 1951 में, 1935 या 1950 में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसमें 1950 में बना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक बार अब तक संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था। तो प्रथम बार जो संशोधन है वो किया गया था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन हो जाएंगे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, पूजा की समानता। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। पहला कह रहा है समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता और चौथा गणराज्य। यहाँ कूटों में सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2, 3, 4 और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1, 2, 4 और डी कह रहा है 3 और 4। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हमारा, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पहला कह रहा है नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोतोत्वा उद्देशिका बना। दूसरा कह रहा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, और सी कह रहा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, और डी कह रहा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 दिया हुआ है, बी में 1, 2 और 4 और सी में कह रहा है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है, या डी में 2, 3 और 4। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 4, यानी नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोक्तवा उद्देशिका बना। पहला ये हो जाएगा आपका। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। एक बार चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, तो इसमें आपका पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोक्तवा उद्देशिका बना, ये पहला जो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, मैंने उस पर गलत बता दिया था शायद। और चौथा जो स्टेटमेंट है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये सही है। यानी 1, 2 और 4 जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसलिए बता दिया कि शायद मैंने जो पहले बताया था शायद गलत हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा।
अगला प्रश्न कह रहा है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ये मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है, और अखंडता। तो यहाँ पे केवल 2 शब्द पूछा है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, तो वहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका क्रम 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार का आपका हो जाएगा समानता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार की न्याय प्रस्तावना में बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की अखंडता, यानी 3, 5, 2, 1, ये आप याद रखिएगा क्रम, तो आपको याद रहेगा हमेशा। चलिए फिर से बता दे रहा हूँ, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय? तो 3 प्रकार की न्याय है। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की एवं भ्रातृत्व यानी 1 प्रकार की क्या अखंडता की बात की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए 3, 5, 2, 1 ये आपका क्रम जो है वो सही रहेगा, ठीक है। क्रम नहीं है, देखिए न्याय मैंने बताया 3 प्रकार की न्याय है। न्याय कौन कौन सी? तो मैं बताता हूँ, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये हो गया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो हो जाएगा अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपदेश। समानता यहाँ पे 2 हो जाएगा और भ्रातृत्व यानी अखंडता 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है संविधान की प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी हो जाएंगे, यानी के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा ठाकुर भार्गव दास ने कहा है। और बात करें प्रस्तावना को संविधान की जन्म पत्रिका किसने कहा है? तो एन.के. पालकीवाला हो जाएंगे। और संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा है, किसने कहा है? तो सुभाष कश्यप ने कहा है। ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए या आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ के संविधान में अंश नहीं थे। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है और उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है और गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में भारत को। तो यह जो टॉपिक है अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।